विपिन शर्मा जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि दिल्ली नगर निगम में लंबे वक्त तक बीजेपी नहीं रही, बीजेपी सत्ता में रही तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन काउंटर में तो सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा ही जाएगा ना कि 11 साल तो आप भी रहे और स्टेट तो आपका था, तो वहां पर क्या काम हुआ? ये तो एक प्रश्न उनसे काउंटर में पूछा जाएगा। मेरा प्रश्न यह है कि इस बार उम्मीद थोड़ी इसलिए भी दिखती है क्योंकि सेंटर, स्टेट और निगम, इन तीनों जगह पे जो हायरार्की में एक ही विचारधारा वाले लोग हैं, एक ही दल के लोग हैं। अगर वहां पर अब जैसी बात आ रही है कि आम निगम का और इसका स्टेट का और वह सेंटर का, अगर आम आदमी पार्टी का निगम से यानी बीजेपी से अगर उस तरीके से बात बनती और सेंटर से वो काम चलाने वाला भी अगर रिश्ता रहता तो शायद ये सॉल्यूशन वो उसमें भी कुछ दिशा वो बढ़ सकते, बट वो नहीं बढ़े। सर, निश्चित बात है धर्मराज जी, क्योंकि यहाँ पर वो दौर निकल गया कि जैसे बोला करते हैं कि राज्य चुनाव जो विधानसभा के चुनाव होते हैं महज बिजली सड़क पानी पे हुआ करते थे। अब कई मुद्दे हैं, बेशुमार मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं कि जब उम्मीदवार वहां पर उतरते हैं चुनावी मैदान में, बड़े बड़े वायदे करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ये बोल नहीं सकता, किसी को हक नहीं बनता कि बोले कि केवल एमसीडी नगर निगम पे ही सारा दायित्व था। तो जिनकी सरकार रही है 11 साल, वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि आप, क्योंकि आपका ये कोई ऐसा सीमित दायरा नहीं है, आपसे काफी उम्मीदें हैं। जो भी सत्ता पे काबिज होता है कि आप जाके अगर ये कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, ये कम नहीं हो रहे, बीमारी का घर बन रहे हैं, जीना दूभर हो रहा है, तो यहाँ पर दायित्व बनता है। आप ये नहीं बोल सकते कि तो दूसरे की जिम्मेदारी है केवल। तो ये मुझे लगता है पहली बात का उत्तर तो ये है। दूसरी बात बहुत जरूरी, मैं चाहता हूं चर्चा में संक्षेप में उस बात का जिक्र करूं कि जब आप देखें कि अब एक मान के एक उदाहरण से मैं अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि अगर आपका एक घर का बजट बड़ा सीमित है तो आप ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, पहले 10 दिन में खर्चा कर देंगे, पूरा महीना कैसे चलेगा। उसी तरह से डंपिंग साइट्स पे जिनकी हम बात कर रहे हैं, 3 जो डंपिंग साइट्स हैं, तो वहां पर आप कूड़ा क्यों भेजें? आप पहले यहां पर प्रोसेस करें कि पहले वहां पर उस समस्या का समाधान निकले, तो ताकि आप तब उसके बाद आप यहां से भेजें। ये तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आप यहां से तब भेजें, हरी झंडी तब दें कि जब वहां पर प्रोसेस हो रहा है या वहां पर आप उसको कूड़े के पहाड़ को कम कर रहे हैं। आप वहां पर बार बार भेजी जा रहे हैं, वहां पर तो ट्रक्स पे जाता है अलग अलग। और दूसरी बात है डंपिंग, जैसे हम कोरोना में बोल रहे थे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने, उसी तरह से यहाँ पर भी जो गार्बेज के स्पॉट्स हैं इलीगल, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमने नए नए इनोवेटिव मेथड्स जांच करें, बोला है कि यहाँ पर कोई भी अगर गलत करता है, ट्रैफिक का उल्लंघन करता है, तो उसको सीसीटीवी में उसकी आप फिल्म बनाएं। उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई इलीगल डंपिंग कर रहा है अवैध तरीके से, कोई भी हो, यहाँ पर उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। हॉटस्पॉट्स अगर बन रहे हैं, बीमारी का घर बन रहा है और स्वास्थ्य से सीधा इसका वास्ता है, तो यहाँ पर मुझे लगता है आउट ऑफ द बॉक्स अब जाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये बहुत गंभीर है। आपने यहीं से शुरुआत करनी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में अगर हम वो मिसाल कायम कर पाएंगे तब जाके बाकी राज्यों में, और दिल्ली में तो सबसे ज्यादा ये ज्वलन मुद्दा है। ठीक है सर। सिंगापुर तो दूर की बात, झीलों का शहर तो दूर की बात। चलिए ठीक है सर, ठीक है। ये मैं संक्षेप में अंत में बोलूंगा, जब चंडीगढ़ में जिसको सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं, नेक चंद ने रॉक गार्डन बना दिया, वेस्ट टू वंडर, तो यहाँ पर भी हम ऐसी बातें क्यों ना करें? आपके पास सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, इनोवेटिव मेथड्स हैं। So I think the time is right that we should think out of the box and deliver on ground zero. ठीक है विपिन जी। आदेश जी बताइए सर। और विपिन जी का मैं बड़ा सम्मान करता